दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और इन सब के बीच संभल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों, चाहे वो मैनपुरी हो या आगरा हो, अलग अलग हिस्सों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त की खबर संभल से निकलकर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा, दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम बस्ती में घुसकर न केवल मारपीट की जा रही है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। और इसका एक एक सबूत, एक एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार हमारी नजर बनी हुई है हर एक खबर पर कि कहां कितने परसेंट वोटिंग हुई, कहां बहिष्कार हो रहा है, कहां धांधली के आरोप लग रहे हैं। तमाम चीजें हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है संभल से, जहां संभल में दरअसल समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो सबसे मजबूत नजर आ रहा है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब हथकंडे चले जा रहे हैं। और इन सब के बीच हार का डर इस कदर छा गया है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन्हें वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए आप। बताओ ये आलम, ये वोटबाजी में बताओ। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये यहां पर कोई पोलिंग बूथ नहीं है। पोलिंग बूथ से आगे का हिस्सा है, इधर की तरफ एक मुस्लिम बुजुर्ग जमीन पर पड़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है वहां के लोगों की तरफ से, ये जो पुलिस वाले सामने खड़े हुए हैं लाठी डंडे लेकर, इन्होंने इस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट की। इसकी वजह से ये बेहोश हो गए। और थोड़ी आगे और चल के एक और इसमें वीडियो दिखाता हूं, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पीठ दिखा रहा है, जिसमें उनके पीठ पर लाठी पड़ने के निशान भी है। वीडियो देखिए वाला भी। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है, पोलिंग स्टेशन के आगे मारा है बिल्कुल पुलिस ने। देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है। वोट तक नहीं डाले दिए जा रहे हैं, औरतों को भी मारा जा रहा है बेरहमी के साथ। तो देखा आपने, ये दरअसल नरेंद्र प्रताप है, पत्रकार है। उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा? संभल में करीब 9 लाख मुस्लिम और पौने 2 लाख यादव है। कुल वोटरों की संख्या करीब 19 लाख है। सुबह 9 बजे तक 14.7% वोट पड़े। अब वोटरों को आईडी छीनकर भगाया जा रहा है। बुजुर्ग वोटरों को पुलिस पीट रही है और सपा प्रत्याशी को पुलिस ने धक्के मारकर भगा दिया। संभल को रामपुर बनाया जा रहा है। नरेंद्र प्रताप जो एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया है। बताया है कि किस तरह के हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए क्या खेल है। खेल ये है कि भाई जहां जहां मुस्लिम वोटर्स हैं और यादव वोटर्स हैं, उन बस्तियों पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। याद करिएगा, पहला चरण जो हुआ था, पहले चरण की वोटिंग के दौरान मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं या फिर जो वोटिंग करवा रहे हैं अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी होती है वो वोटर आईडी कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे। ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं होती। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, हंगामा ना हो, बवाल ना हो, हड़कंप ना मचे, कोई ईवीएम में तोड़फोड़ ना करे, ये तमाम चीजें ना हो, इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पहले वाले चरण में याद होगा किस तरह से खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स की एक एक वोटर आईडी कार्ड को, उनके आधार कार्ड को पुलिस चेक कर रही थी। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि आरोप लगा कि जिससे मुस्लिम इलाके वाले जितने इलाके हैं, जहां जहां बस्ती है, जहां जहां बूथ है, वहां पर सबसे कम वोटिंग हो सके। क्योंकि इस प्रोसीजर से लोग गुजरेंगे तब तक बहुत वक्त बीतता जाएगा। यह पूरी की पूरी प्लानिंग थी। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान हुआ था, उस समय भी खबर निकल कर आई थी। कई मुस्लिम महिलाओं ने आगे आकर आरोप लगाया था कि उनको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। यह खबर थी। अब तीसरे मतदान में भी देखिए खास तौर पर मुस्लिम बस्ती के अंदर क्या हो रहा है। जो मुस्लिम इलाके हैं, ये बीजेपी को पहले से पता। बीजेपी क्या, अब ये रॉकेट साइंस नहीं रहा, सबको पता है कि मुस्लिम वोटर्स किसे वोट कास्ट करेंगे। और जब संभल का जिक्र होता है, जैसा कि नरेंद्र प्रताप ने बताया कि आप सोचिए 9 लाख मुस्लिम और पौने 2 लाख यादव होंगे, यानी यादव किसे कास्ट करेंगे ये बीजेपी भी जानती है, सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम किसे कास्ट करेगा? समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन। ये लगता है ना, ये पता है। तो ऐसे में खास तौर पर उन इलाकों में किया जा रहा। क्यों? क्योंकि इनके अपने जो कोर वोटर हैं वो बहुत नाराज चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज चल रहा है। इसका भरपाई कहां से की जाएगी? ऐसे ही मुस्लिम वोटर्स को रोक रोक कर, इसलिए आरोप लगाया गया। खबर यह नहीं है सिर्फ, अभी आपको दिखा रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ क्या सुलूक किया गया। बयान सुनिए पहले आप। आयोग ने अधिकार दिया है, जिन लोगों की पर्ची नहीं कर पाई है वो वहाँ पे लेकर के पर्ची बना है, लेकिन उनके बच्चों को छीन करके खींच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बीएलओ है, अब बीएलओ की मेरे पास वीडियो भी है, वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी बीएलओ है उनके भी बस्ते छीन लिए गए। सरकारी बीएलओ के बस्ते छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे कि मतदान नहीं हो। वो चुनाव ये चाहता है लाखों करोड़ रुपए खर्च कर, करोड़ रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है, और ये जो है परसेंटेज
कम नहीं, खत्म करने का काम कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो बीएलओ है उनके बच्चे छीन लिए गए, उनकी वीडियो अगर आप कहो अभी तक ये लड़के हैं, देखिए इनके आधार कार्ड छीन लिए, आधार कार्ड छीन लिए गए। ये जांच हो रहा है, इनके साथ जुर्म हो रही है। तो बयान आपने सुना। ये संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क। इन्होंने क्या बताया है कि किस तरीके के साथ इनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये भी नरेंद्र प्रताप ने ट्वीट की। खबर क्या लिखा, संभल में एसपी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। प्रत्याशी का आरोप, पुलिस ने बीएलओ के बस्ते छीने ताकि वोट परसेंटेज ना बढ़े। मुस्लिम वोटरों के बूथ से बूथ पर पुलिस अभद्रता कर रही है। 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 29.77% हुई है। अब आप सोचिए, इस तरह के हालात हैं, इनके साथ मारपीट का आरोप लग रहा है। इस खबर को बीबीसी ने भी खबर लिखी है। क्या लिखा, यूपी के संभल में कई मुस्लिम मतदाताओं का पुलिस पर वोट न डालने देने का आरोप। खबर क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को मतदान के दौरान कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोगों ने वोट न डाले दिए जाने के आरोप लगाए हैं। बीबीसी को कई ऐसे वीडियोज मिले हैं जिनमें लोग अपने साथ मारपीट किए जाने और पहचान पत्र छीने जाने का आरोप लगा रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके पहचान पत्र छीन लिए और मारपीट कर पोलिंग बूथ से भगा दिया। लगातार ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो संभल में हुआ वो बिल्कुल रामपुर में हुआ था? मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 1.5 साल पहले की खबर है। 1.5 साल पहले एक उपचुनाव हुआ था। उस वक्त आजम खान जो सांसद थे वहां के, उन्होंने सांसदी छोड़ी थी और विधायक बने थे। उन्होंने कहा हम विधायक रखेंगे। ऐसे में रामपुर पर और मैनपुरी सीट पर, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी, तब 1.5 साल पहले दोनों ही जगह पर उपचुनाव हुआ था। मैनपुरी में बीजेपी पूरी तरह से चित हो गई थी, लेकिन रामपुर में यही खेल खेला गया था। वहां कई वीडियोस, कई तस्वीरें, कई बयान, तमाम चीजें निकल कर आई, लेकिन उस वक्त भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। रामपुर में जीत इसलिए हुई क्योंकि बताया गया उस वक्त जितने मुस्लिम हैं रामपुर के अंदर, उसमें से आधे से भी ज्यादा ऐसे थे जो वोट कास्ट नहीं कर पाए थे। कई तस्वीरें, कई वीडियो निकल कर आई थी ऐसी, मुस्लिम बस्ती में घुस गई है पुलिस, निकलने नहीं दे रही है, डरा रही है, धमका रही, कई वीडियोस निकल कर आई थी। तब भी दावे किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और रामपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब संभल में भी वही किया जा रहा है। ये दरअसल कर क्या रहे हैं, इनका अपना वोटर बाहर आ नहीं पा रहा। वो कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं वोट कास्ट करूंगा बीजेपी को। बताया था ना मैंने एक बार आपको। मानकर चलिए बीजेपी के प्रत्याशी के पास 4 वोटर है, 4 वोटर वोट करेंगे। इधर सपा के या जो भी इंडिया गठबंधन के पास भी 4 वोटर हैं, लेकिन बीजेपी के जो 4 में से 2 वोटर हैं वो जबरदस्त तरीके से नाराज चल रहे हैं। तो इसके पास बचे 2, इनके पास बचे 4। जब परिणाम आएगा तो जीतेगा कौन? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। तो अब ये क्या कर रहा है, मेरे 2 नाराज चल रहे हैं, मान नहीं रहे, कोई बात नहीं, हम इनके 3 वोटर्स को वोट ही कास्ट नहीं करने देंगे, हम सत्ता का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है ना। इन आरोपों पर सबसे पहले चुनाव आयोग को आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिन अब यही स्थिति अगर वाराणसी में हो जाए तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदू बाहुल्य इलाके में जो बीजेपी का गढ़ है, उस इलाके में अगर ऐसी एक्टिविटी करनी की जाए तो क्या होगा? बीजेपी के नेता छाती पीटने लग जाएंगे, हाँ या ना? यह स्थिति जब संभल में वीडियोस है, सबूत सामने आ रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। क्या साफ साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी मुस्लिम वोटर्स को वोट कास्ट करने न दिया जाए, जितना कम हो सके उतने वोट कास्ट करने दिए जाए? क्योंकि हाल ही में एक आईपीएस अधिकारी का निकलकर भी आया था दूसरे चरण के दौरान, याद करिएगा, उसमें साफ साफ लफ्जों में क्या लिखा था? अब ये सब लोग नमाज अदा करने गए हैं, 3 बजे के बाद आएंगे और 3 बजे फोर्स बुला ली जाए, उस वक्त यही आया था ना निकलकर। एक बड़े आईपीएस अधिकारी हैं और अब देखिए इनका निकलकर आ रहा है, वीडियोस निकलकर सामने आए हैं। संभल के अंदर जो कुछ हुआ है उसे लेकर चुनाव आयोग अगर कार्रवाई नहीं करता तो यकीन मानिए जो लगातार आलोचना चुनाव आयोग की हो रही है कि वो सो रहा है, यकीन मानिए ये विश्वास में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार।